हेलो क्लास। अब हम आगे के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस और हैं, हम उसको देखेंगे। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। अब आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका द लास्ट लेसन का। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के ऑथर, लेखक कौन थे? ये हैं आपके चार ऑप्शन। जेन ऑस्टन, सेकंड ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है नन, कोई भी नहीं, चौथा ऑप्शन है अल्फोंसे डॉन्ट। इन चारों में से द लास्ट लेसन का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अल्फोंसो डॉन्ट वॉज फ्रॉम विच कंट्री? अल्फोंसे डॉन्ट कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, कौन से देश के निवासी थे? एक तरह से इंडिया। सेकंड ऑप्शन इज फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। इन चारों में से वो कौन से देश को बिलोंग करते थे, आपको ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? यानी जो ये स्टोरी है हमारी द लास्ट लेसन, वो किस चीज को हाईलाइट करती है, किस चीज को दिखाती है, कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी है? ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर या इंसान का व्यवहार, कौन से इंसान के व्यवहार को ज्यादा हाईलाइट करती है? पहला है मेल शोविनिज्म, दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, तीसरा है करेज, चौथा है आपका काविडिस। ठीक है ना, काविडिस। मेल शोविनिज्म का मतलब क्या होता है? पुरुषों के अधीन मींस अधराष्ट्रता। ठीक है ना, मेल शोविनिज्म माने क्या होता है? एक तरह से जो पुरुष प्रधान की सोच, उसको दर्शाता है। प्रोक्रास्टिनेशन माने क्या होता है? टाल मटोल करना, देरी करना, मतलब ध्यान ना देना, उसे। करेज माने बहादुरी, काविडाइज माने डरपोकपन, है ना? इन चारों में से क्या है? काविडाइज, करेज, प्रोक्रास्टिनेशन या फिर मेल शोविनिज्म। अब चौथे में हम आते हैं। What were the things being taken for granted by the people of Alsek? वो ऐसी कौन सी चीज थी जिस एल्सेक के लोग जिसे ग्रांटेड में लेते थे? ग्रांटेड मतलब ध्यान नहीं देते थे, मतलब हो गया कर लेंगे, जिसपे मतलब ये कहना चाहिए ग्रांटेड। यू आर टेकिंग फॉर मी ग्रांटेड, माने ग्रांटेड माने यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रांटेड माने यहाँ पे ये हो रहा है कि उस पर ध्यान न देना, यानी उसे नजरअंदाज करना। पहली क्या है? टीचर्स ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के टीचर्स है उसको ग्रांटेड ले लेते थे उस पे कि हाँ देख लेंगे। टाइम एंड स्कूल, समय और स्कूल। तीसरा ऑप्शन है पीपल अराउंड, जो लोग उनके आसपास होते थे उनको ग्रांटेड पे ले लेते। या फिर चौथा मनी एंड पावर, पैसा और ताकत। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसे वो ग्रांटेड के रूप में लिया करते थे? अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है, किस चीज को दर्शाता है? लॉस, सेकंड है लॉस ऑफ फ्रीडम, आजादी खोना, लॉस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का खोना, या फिर चौथा लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, भाषा और आजादी दोनों का खोना। तो कौन सा है, आपको ये चूज करना है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? लास्ट लेसन जो है वो किस चीज को दिखाता है? चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर। चेंज ऑफ पावर माने क्या होता है? ताकत का बदलना। सेकंड है गवर्नमेंट, सरकार का बदलना। तीसरा है जिंदगी का बदलना, या फिर टीचर का बदलना। इन चारों में से क्या चीज को वो दर्शा रहा है लास्ट लेसन? अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? जो मार्चिंग सोल्जर्स थे जो ड्रिल कर रहे थे, विंडो से जिसे देखा जा रहा था, वो किस चीज को दर्शा रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे? द डॉन ऑफ पर्शिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। सेकंड क्या है? द डिफीट ऑफ पर्शिया।
तीसरा है द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। पहला क्या है आपका डॉन ऑफ पर्शिया। डॉन से आप क्या समझते हो, पर्शिया की डॉन माने क्या होता है भोर, सुबह। ठीक है ना, डॉन माने क्या होता है भोर, ठीक है ना, सुबह का टाइम। दूसरा है सॉरी द डॉन ऑफ पर्शिया, यानी पर्शिया इन डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। डिफीट माने क्या होता है हारना, डिफीट ऑफ पर्शिया, विक्ट्री माने जीत, नन ऑफ दिस। तो इन तीनों को समझिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, इन तीनों को समझिए, या तो ये तीनों में से कोई एक या फिर ये चौथा, कोई भी नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। कहां से ऑर्डर आया था कि केवल अब से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन डिस्ट्रिक्ट में, एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ये कहां से ऑर्डर आया था? फ्रांस से, लॉरेन से, बर्लिन से, या फिर जर्मनी से? इन चारों में से कहां से ऑर्डर आया था कि जर्मन भाषा एल्सेक और लॉरेन में पढ़ाई जाएगी, ये आपको बताना है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट। ये स्टोरी किस के बारे में बताती कि क्या इफेक्ट पड़ता है ना। व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी, इस स्टोरी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्टोरी को क्या चीज प्रभाव करती है, हमें उसके बारे में बताना। पावर के द्वारा ये स्टोरी इफेक्ट कर रही है, मनी के द्वारा, ट्रांजिशंस के द्वारा, या फिर पीपल के द्वारा। पावर माने जैसे पहले ही आपको बताया गया है ताकत, मनी आपका हो जाएगा क्या पैसा, और ट्रांजिशन TRANSITION, ट्रांजिशन माने एक तरह से संक्रमण कह सकते हैं, है ना। ट्रांजिशन की संक्रमण हो रहा है उसके कारण, या फिर लोगों के कारण। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी, व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। क्यों फ्रांस रिलक्टेंट था, उसे क्या कहना चाहिए, रिलक्टेंट का पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि नॉट इंटरेस्टेड, थोड़ा डर, थोड़ा भय क्यों था स्कूल जाने से। wanted to enjoy warm sunlight, जो सूरज की गर्मी थी उसको एंजॉय करना चाहता था। wanted to see soldiers drill, क्योंकि वो सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए, मार्च करते हुए देखना चाहता था। wanted to enjoy outdoor, वो बाहर के आउटडोर को एंजॉय करना चाहता था। lesson on participles was not prepared, जो पार्टिसिपल का लेसन था उसको उसने प्रिपेयर तैयार नहीं किया था। तो इनमें से चारों में से कौन सी वजह से, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से रिलक्टेंट कर रहा था, डर रहा था। अगले क्वेश्चन है आपका, योर 11th क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। फ्रांस जब स्कूल पे जाता है तो उसे क्या देखने को मिलता है। पीपल वर डांसिंग, लोग नाच रहे थे। स्कूल वॉज क्लोज, स्कूल बंद था। पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस सॉरी पुलिस गश्त खा रही थी। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एक अजीब तरह की चुप्पी थी। क्वाइटनेस माने चुप्पी, शांत वातावरण। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। जो क्लास में बैक बेंचेस किसने ऑक्यूपाई कर रखी थी। वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, विलेज एल्डर्स। जो कमजोर बच्चे थे, कमजोर से यहाँ पे क्या मतलब पढ़ाई में कमजोर थे, वो बच्चे पीछे बैठे थे। टीचर्स बैठे हुए थे, जो क्लास का मॉनिटर था वो, या फिर विलेज के जो वृद्ध व्यक्ति थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो बैठे हुए थे। इनमें से कौन, चारों में से कौन बैक बेंच पे, क्लास के बैक बेंच पे बैठा हुआ था। बैक बेंचेस माने क्या आता है, जो पीछे की बेंचेस रखी थी उनमें कौन बैठा था, वो आपको बताना। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज्ड। फ्रांस क्यों सरप्राइज्ड हुआ। बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, because of police patrolling, because of students behavior, या फिर because of Monsieur Hamel's kind and polite behavior। फ्रांस किस चीज को लेकर सरप्राइज हुआ। एक और जो है ऑप्शन क्या है, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, जो विलेज के एल्डर्स थे उनको देखकर सरप्राइज हुआ ज्यादा,
या पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जो पुलिस थी वो पेट्रोलिंग कर रही थी, गश्त लगा रही थी, उसके कारण, स्टूडेंट्स के बिहेवियर के कारण, जो स्टूडेंट्स का व्यवहार था, बिहेवियर माने व्यवहार, उसके कारण, या फिर जो मिस्टर हैमिल की जो काइंड और पोलाइट बिहेवियर, बहुत ही विनम्र जो मींस बिहेवियर था स्टूडेंट्स के प्रति, उसको लेकर वो सरप्राइज था। यानी इन चारों में से ऐसी कौन सी बात थी जिसे लेकर वो सरप्राइज था, ये आपको बताना है। अब अगला है आपका, Why was France feeling regretful and sad? फ्रांस क्यों रिग्रेट, पछता रहा था और उदास हो रहा था? फॉर रीचिंग लेट, क्योंकि वो लेट पहुंचा था। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे। फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार चेंज हो रही थी। या फिर फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, क्योंकि वो अपनी मदर टंग को नहीं पढ़ पाया था, इस कारण से। इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर फ्रांस काफी रिग्रेटफुल हो रहा था और काफी सैड फील कर रहा था? अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। Whom did Monsieur Hamel blame for not sending students to school? किस चीज को लेकर मिस्टर हैमिल ब्लेम कर रहे थे कि फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा रहा? वो किसको ब्लेम कर रहे थे, किसको दोष दे रहे थे कि जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे? पेरेंट्स, पेरेंट्स माने माता पिता, अभिभावक। फ्रेंड्स दोस्त, टीचर्स माने शिक्षक, या फिर वॉचमैन, है ना? इन चारों में से कौन सा है चौकीदार, मतलब इन चारों में से कौन है जिम्मेदार जो बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे थे? अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डिड हॉस्सर ब्रिंग? हॉस्सर क्या लेकर आया था? स्वीट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, ओल्ड प्राइमर। मिठाइयां, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स या ओल्ड प्राइमर, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो हॉस्सर लेकर आया था? अगले क्वेश्चन में आते हैं। What made France forget Monsieur Hamel's ruler and crankiness? ऐसी कौन सी चीज थी, है ना? ऐसी क्या बात थी या चीज थी कि फ्रांस भूल गया मिस्टर हैमिल का रूलर और उनका क्रैंकीनेस? क्रैंकीनेस माने क्या होता है? मींस एक तरह से उनका स्ट्रिक्टनेस, ठीक है ना, उनका रूखापन, स्ट्रिक्टनेस। ऐसी कौन सी चीज और उनका रूलर, ये दोनों चीजों को ऐसा कैसे भूल गया फ्रांस? ऐसी कौन सी बात थी, किस कारण वश भूला था? तो पहला है पुलिस पेट्रोलिंग, जो पुलिस गश्त खा रही थी। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, जो अजीब सा वातावरण था, शांति था। बसल ऑन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट्स पर, सड़कों पे बसल हो रहा था, चहल पहल, शोर शराबा। द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, यही सोचकर कि वो जाने वाले, मिस्टर हैमिल यहां से जाने वाले, इसी बात को सोचकर वो उनका रूलर और उनका क्रैंकीनेस, इन चारों में से कौन सा होगा ये बात जिसे की वजह से जो फ्रांस था मिस्टर हैमिल का रूलर और उनकी क्रैंकीनेस भूल गया था? अगला क्वेश्चन है आपका। Many years did Monsieur Hamel serve the school? For many years, है ना, काफी सालों तक मिस्टर हैमिल ने स्कूल को अपनी जिंदगी समर्पित की। तो कितने साल? 20 years, 35 years, 30 years या 40 years? यानी कितने साल स्कूल को दिए मिस्टर हैमिल ने, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? पेरेंट्स बच्चों को कहां भेजा करते थे? जो माता पिता थे वो अपने बच्चों को, जो एलसेक के मींस जो लोग थे, जो माता पिता थे, अपने बच्चों को कहां भेजते थे? स्कूल में, कोचिंग में, फार्म्स और मिल्स में, या फिर मूवीज में? इन चारों में से ऐसी कौन सी जगह है जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजा करते थे? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, Why were the parents sending their children to the farms and mills? क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को फार्म्स और मिल्स में भेजा करते थे? टू प्ले, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ लीजिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को फार्म्स और मिल्स में क्यों भेजा करते थे? खेती में और मिल में, फैक्ट्री में क्यों भेजा करते थे? पहला है आपका टू प्ले, खेलने के लिए। टू मीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने के लिए।
टू मीट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, रिलेटिव माने क्या होता है रिश्तेदार, या फिर टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 21, है ना। Why did the villagers come to meet Monsieur Hamel in the school? Villagers क्यों आए थे मिस्टर हैमल से मिलने स्कूल में? मिस्टर हैमल से मिलने क्यों लोग, जो विलेज के लोग थे वो क्यों आए थे? पहला है आपका कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, टू से गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए, टू गॉसिप, टू शो ग्रैटिट्यूड। गॉसिप और ग्रैटिट्यूड, गॉसिप माने क्या होता है? यानी गॉसिप माने होता है कोई भी किसी बात को लेकर आप क्या कह सकते हैं, ही वॉज गॉसिपिंग। आप लोग गॉसिप वर्ड बहुत सुनते हो ना, तो क्या होता है गॉसिप? गॉसिप माने क्या होता है, मींस ऐसी गपशप जिसका कोई तथ्य नहीं रहता ज्यादातर, ठीक है ना, गपशप के लिए, या फिर ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। ग्रैटिट्यूड माने अभिनंदन दिखाने के लिए, शुक्रिया करने के लिए, ठीक है ना। इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए विलेजर्स आए थे मिस्टर हैमल के पास जब उनका लास्ट डे था? Why did Mr. Hamel call the French language the most beautiful? क्यों मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल कहा करते थे? तो देख लेते हैं ऑप्शन। बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, वो सबसे साफ सुथरी और लॉजिकल वाली भाषा थी। बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि वो वहां की लोकल लैंग्वेज थी। बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के लोग थे, इसी वजह से वो कह रहा था कि ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। नन ऑफ दीन, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको ये बताना, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। What was France expected to be prepared for at school that day? फ्रांस किस चीज के लिए एक्सपेक्टेड था, मींस उसे उम्मीद की जा रही थी क्या चीज के लिए प्रिपेयर, तैयार होकर आने के लिए उस दिन? तो किस चीज के लिए उम्मीद की जा रही थी कि वो उस दिन तैयार होकर इस बात के लिए आए? गाने के लिए, सॉन्ग के लिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, डांस नाचने के लिए। एसे राइटिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन एसे राइटिंग मतलब निबंध लेखन के लिए, या फिर पार्टिसिपल्स के लिए, या फिर इसके लिए। इन चारों में से किस चीज की उम्मीद की जा रही थी कि फ्रांस प्रिपेयर्ड होकर स्कूल में आए? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन पीपल आर enslaved what key do they have to the prison according to Monsieur Hamel? जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो उनके पास कौन सी चाबी रहती है जिससे कि वो आजाद, इस कैद से आजाद हो सकते हैं मिस्टर हैमल के अकॉर्डिंग? मिस्टर हैमल के अनुसार, अकॉर्डिंग माने क्या होता है, अनुसार। इंस्लेव्ड माने गुलाम बना लेना। देयर बिहेवियर, उनका जो व्यवहार रहता है उनके कारण। पावर, ताकत। एग्रेसिवनेस, एक तरह का जोश, गुस्से वाला जोश। या मदर टंग, उनकी मातृभाषा। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक तरह से चाबी का काम करता है ना, उनके इस प्रिजन पे? तो आपको ये बताना है, पहले ही डिस्कस काफी कर चुके हैं ना। अब 25th क्वेश्चन आपका कौन सा है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? फ्रांस क्या नोटिस करता है कि उस दिन क्या अनयूजुअल था, क्या अजीब था उस दिन जो लास्ट डे था? क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल में एक तरह की चुप्पी थी। सोल्जर्स इन द स्कूल, स्कूल के पास सोल्जर्स थे। क्राउड इन स्कूल, स्कूल में काफी भीड़ थी। या फिर ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ऑप्शन आपको ये बताना है। 26th question, what had been put up on the bulletin board that day? बुलेटिन बोर्ड में उस दिन क्या पुट अप किया गया था? पुट अप मतलब क्या लगाया गया था बोर्ड के ऊपर? टीच ओनली फ्रेंच, यानी केवल फ्रेंच पढ़ाना है। स्पीक ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश पढ़ाना है। टीच ओनली जर्मन, अब केवल जर्मन पढ़ाना है। टीच ऑल दीज, ये तीनों भाषा पढ़ानी है। तो कौन सी चीज है जो बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाई गई थी? आई होप आप लोगों को आया होगा। और 27th आपका क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? कौन सा चेंज आ गया था, वो जो कौन सा ऐसा आदेश था
जो बर्लिन से आया था। बर्लिन से ऐसा कौन सा आदेश आया था जिसकी वजह से उस दिन का जो स्कूल का एनवायरनमेंट था, स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था, वो टोटली चेंज हो गया था। देख लेते हैं। हसल बसल, हसल मतलब चहल पहल, उथल पुथल, भागम भाग, कुछ भी कह सकते हैं आप। पीपल वर हैप्पी, लोग काफी खुश थे। टीचर्स वर सैड, टीचर्स काफी उदास थे। स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, एक अजीब तरह की चुप्पी और उदासी थी। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज थी जिसने मींस उस स्कूल में बर्लिन का ऐसा कौन सा ऑर्डर था जो ये चारों में से कोई एक चीज आ गई थी, आपको ये बताना। 28 क्वेश्चन है आपका। व्हाट चेंज्ड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल, ऐसी कौन सी बात थी जिसने फ्रांस की फीलिंग को चेंज कर दिया था, जो उसकी भावनाएं थे, इमोशंस थे, चेंज कर दिया था मिस्टर हैमल और स्कूल के प्रति। पुलिस पेट्रोलिंग, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम मिस्टर हैमल, ओल्ड प्राइमर। पुलिस की पेट्रोलिंग के कारण फीलिंग्स चेंज हुई थी फ्रांस की, जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसके कारण, जो कड़े शब्द थे मिस्टर हैमल के उनके कारण, या फिर ओल्ड प्राइमर के कारण। इनमें से कौन सा कारण था जिसकी वजह से फ्रांस की फीलिंग चेंज हो गई थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट मेड फ्रांस एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रेशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। व्हाट मेड फ्रांस एंड द पीपल, यानी फ्रांस के अलावा वहां के जो लोग थे क्या रियलाइज करते हैं, प्रेशियसनेस। प्रेशियसनेस माने कीमती, कितनी कीमती होती है उनकी मदर टंग। कौन सी बात थी देख लेते हैं, या कौन सी वजह थी। मिस्टर हैमल के शब्द, मिस्टर हैमल के वर्ड्स, स्कूल्स ऑर्डर्स, स्कूल के आदेश, सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो सडन अचानक से ऑर्डर आया था बर्लिन से, सडन माने अचानक, स्कूल के प्रिंसिपल। ऐसी कौन सी बात थी जिस कारण से, मींस ये हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस और वहां के लोगों की को एकदम से इंपॉर्टेंस पता चल गई थी मदर टंग के बारे में। चले 30 क्वेश्चन आपका। 30 क्वेश्चन कौन सा, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन, जो थंडर क्लैप है, ठीक है ना, उसका एक्सप्रेशन हमें बताना है, किस चीज को वो दर्शा रहा है चैप्टर में, इस चैप्टर में। लाउड बट नॉट क्लियर, तेज है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लाउड एंड क्लियर, तेज है एकदम और समझ में आ रहा है। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, एकदम से अचंभित कर और अमीन जिसका अनुमान हम ना लगा सके। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट माने निराशाजनक, दुखदाई, एकदम से नाखुश, ये तो कौन सा ये बैठेगा फिट थंडर क्लैप के लिए, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। मिस्टर हैमल क्या लेकर आते हैं क्लास में जब जिस दिन लास्ट डे रहता है। न्यू पेन, नए पेन, न्यू नोटबुक्स, नई कॉपीज, स्वीट्स मिठाई, या फिर स्टोरी बुक्स। इनमें से कौन सी चारों चीजें जो मिस्टर हैमल लेकर आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर, जो लास्ट लेसन की स्टोरी है वो कब लिखी गई थी। 1869 टू 1870 में, 1870 टू 1871 में, 1872 में 1873 तक, 1870 से लेकर 1872, मींस कौन किस सन में द लास्ट लेसन को लिखा गया था, आपको बताना है। डोंट गो सो फास्ट, you will get to your school in plenty of time, means don't go so fast, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल में समय में पहुंचने के लिए। कौन कहता है, मींस इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। गेटिंग लेट, देरी हो रही है। वेरी अर्ली, बहुत जल्दी। नॉट अर्ली, उतनी जल्दी नहीं। अर्ली इनफ, यानी पर्याप्त जल्दी। तो क्या मतलब होगा इधर, कौन सा आएगा, इस लाइन का क्या मतलब निकलता है, आपको ये बताना। अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के फ्रंट में, फ्रंट मतलब सामने, कौन था, बच्चे,
पुलिस, हॉकर्स जो न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं, हॉकर्स मींस फेरी वाले, एक तरह से कह सकते हो, अ क्राउड भीड़, ठीक है ना। इन चारों में से कौन था बुलेटिन बोर्ड के सामने? Who was in front of the bulletin board? आपको ये बताना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, What bad news used to come from the bulletin board? कौन सी बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड में से आया करती थी? लॉस्ट बैटल्स, हारा हुए युद्ध, द ड्राफ्ट आदेश, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके आदेश, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये तीनों चीजें आपको बताना है कि बुलेटिन बोर्ड से क्या कौन सी बुरी खबर, इनमें से कौन सी बुरी खबर आया करती थी। 36 क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, WHICH है, ठीक है ना, WHICH। प्लीज अपने वो पीडीएफ फाइल में या नोट कॉपी में करेक्ट कर लीजिएगा। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? कौन सी लैंग्वेज को अब से स्टूडेंट नेक्स्ट डे पढ़ने वाले थे, आपको बताना है। इंग्लिश, जर्मन, डच या स्पेनिश? इंग्लिश पढ़ने वाले थे, जर्मन पढ़ने वाले थे, डच पढ़ने वाले थे या स्पेनिश पढ़ने वाले थे? इनमें से कौन सी भाषा थी? ठीक है। 37th आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स? ये जो एक्सप्रेशन है इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड माने क्या होता है? डर, ऑफ स्कोल्डिंग जो डांट का डर था, उसका मतलब क्या है देख लेते हैं। टू बी हैप्पी अबाउट इट मीन्स इस बारे में खुश होना, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग बहुत बुरी तरह से डरना डांट के कारण, टू बी इनडिफरेंट बिल्कुल एकदम अंधा, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब निकलता है आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस हैं, आपको हिंदी में बता दी गई है। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रांस वाज शॉक्ड टू सी मिस्टर हैमल? क्यों फ्रांस एकदम से शॉक्ड हो गया मिस्टर हैमल को देखकर? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, उनके फॉर्मल ड्रेस के कारण। बिकॉज ही गिव स्वीट्स, क्योंकि उन्होंने स्वीट्स दिए, मिठाइयां दी। बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, उनके हाथों में एक फ्लावर था। ऑल ऑफ दीज, इन तीनों के कारण। ठीक, किस चीज को लेकर फ्रांस शॉक था, सरप्राइज था, अचंभित था? ठीक है ना, शॉक माने सरप्राइज होना, अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। चलिए, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेम्यूल सरप्राइज्ड फ्रांस? ऐसा कौन सा बिहेवियर था, एटीट्यूड था जिससे कि मिस्टर हैमल सरप्राइज्ड हो गया? एम हेम्यूल मींस फ्रांस एकदम से सरप्राइज्ड हो गया। मिस्टर हैमल के ऐसे कौन से एटीट्यूड से, ऐसे कौन से व्यवहार से मिस्टर हैमल के फ्रांस सरप्राइज्ड हुआ? ठीक है ना, फ्रांस क्यों सरप्राइज्ड हुआ? ऐसा कौन सा व्यवहार था, ऐसा कौन सा बिहेवियर था एम हेम्यूल का जिससे कि वो फ्रांस सरप्राइज्ड हो गया? सॉफ्ट एंड काइंड एकदम विनम्र शांत, रूड मींस चिड़चिड़ा एकदम सख्त रूखा व्यवहार, फ्रिम एंड स्ट्रिक्ट एकदम सख्त कड़क, नन ऑफ दीज इनमें से कोई। तो एक तो है आपको बता। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं आपके, हु वॉज मिस्टर हैमल? मिस्टर हैमल कौन थे? अ स्पाई, स्पाई माने जासूस, लैंग्वेज टीचर भाषा के शिक्षक, सोल्जर सैनिक, स्कूल प्रिंसिपल या फिर स्कूल के प्राचार्य। ऐसी कौन सी मींस इन चारों में से मिस्टर हैमल कौन थे आपको ये बताना है। तो चलिए, आई होप आपने ये पूरे 40 क्वेश्चन समझ लिए होंगे इस वीडियो में। अब आपको क्या करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए जाएंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे प्लीज उसे फॉलो करिएगा, अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। पीडीएफ फाइल आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है ना। वीडियो को देखिएगा, फिर भी कुछ बात अगर या लाइन में अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।